मैं तो बीजेपी के साथ ही रहूँगी, मोदी के साथ। उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब हम हिंदुओं के लिए भी बहुत किया। मैं ये किसी धर्म को नहीं बोलती, बट जो उन्होंने किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। हम उसको 5100 दे देंगे, हमें उनके 2100 रुपये नहीं चाहिए, हम शगन के तौर पे उनको और एक्स्ट्रा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस बार क्यों चाहती है पालन? वो अच्छे काम करती है। ये आम आदमी तो काम कर नहीं रही है। नहीं जी। बीजेपी की सरकार इस बार आई। बीजेपी क्यों लगता है आपको कि बेटर है? देखिए, अब दोनों को देख भी लिया हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस की भी सरकार देख ली है। अब परिवर्तन चाहिए दिल्ली में। बीजेपी की है। बीजेपी क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी बेहतर है। इधर आम आदमी पार्टी की से नाला सड़क ये सब कामयाबी नहीं हुआ है, पानी का बहाव नहीं हुआ है इधर। बीजेपी। बीजेपी क्यों आई? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है इसलिए आई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और आज हम आ पहुंचे हैं इसी चीज को जानने के लिए कि अब आने वाले 2025 में जनता चुनेगी आखिरकार किसकी सरकार। और अब हम मौजूद हैं पालम विधानसभा सीट पर, जहां से आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ हैं और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया है, कितना नहीं किया, जनता किन मुद्दों को लेकर नाराज है और आखिरकार 2025 में बनेगी किसकी सरकार, जानते हैं पालम की जनता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। मैम ये बताइए, इस बार पालम की जनता जो है वो क्या सोच रही है, किसकी सरकार आनी चाहिए? पालम की जनता तो हर बार कुछ ना कुछ सोचती है कि कुछ नया आए, लेकिन बाकी वही लोग आते हैं, वही काम होता है। इलेक्शन के टाइम भी नेता दिखाई देते हैं, हाथ में माला, गले में माला। मीडिया भी तभी दिखाई देता है, लेकिन जब यहाँ इतनी गंदगी होती है, हल्की बरसात में पानी भर जाता है, तब सब गायब होते हैं। तब ये नेता पता नहीं कहाँ होते हैं। तो जनता के पास मौका है बदलाव का, तो अगर आपको लग रहा है कि परेशानियां रहती हैं तब कोई नहीं आता है, तो अब तो जनता के पास है मौका कि वो जवाब दे सकती है। तो अब आप देखिए, जनता तो जवाब मेरे ख्याल से जब से आज़ादी मिली है तब से जवाब दे ही रही है, लेकिन जनता सोचती है कुछ नया हो, हर बार नेता ऐसा आ जाता है। इस बार थोड़ा उम्मीद करें कि थोड़ा हम भी चेंज करें, कि इस बार चेंज करके देखते हैं अब क्या होता है। ये बताइए, जैसे कि अब भरोसा किस पे करेंगे? आम आदमी पार्टी है एक तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है और चौथी तरफ। देखिए, आम आदमी का तो मैं ये कह सकती हूँ, जो बंदा आते के साथ ही झाड़ू लेके वापस चला गया, उस पर क्या मौका करेंगे, ठीक है ना। और रहा कांग्रेस जी का, आप देख लीजिए कि क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, इतने बुजुर्ग लोगों को धक्का दिया गया जिसका मुद्दा उठ रहा है। और मैं तो बीजेपी के साथ ही रहूँगी, मोदी के साथ। उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब हम हिंदुओं के लिए भी बहुत किया। मैं ये किसी धर्म को नहीं बोलती, बट जो उन्होंने किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जिन मोदी को लाने की बात कर रही हैं उसको आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी तो चोर है और मोदी ही एक वजह है कि दिल्ली में काम नहीं कर पा रहे हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं, मोदी दिल्ली में काम। देखिए, इस चोर ने ही राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। इतनी अच्छी जगह जहां हम जाते भी नहीं, सोचते भी नहीं थे, यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, जहां महिलाएं सेफ हैं। पहले आप कभी सोचते थे 6 बजे के बाद कोई महिला निकले? बिल्कुल, कितना सेफ है। तो हमारा अगर चोर है तो चोर ही ठीक है। हम तो मोदी के ही साथ हैं। केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। हम उसको 5100 दे देंगे, हमें उनके 2100 रुपये नहीं चाहिए, हम शगन के तौर पे उनको और एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। ये महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही देखिए ना, काम दीजिए ना उनको फ्री का। अगर वो देंगे 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी, आगे कौन देगा उनको, है कि नहीं है? तो काम दीजिए ना, पैसा क्यों दे रहे हैं? इसी के साथ लगातार इस बात पे भी चर्चा हो रही है दिल्ली में कि अगर फ्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चूज। नहीं, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खाना पसंद करेंगे। वाकई में क्या दिल्ली में कुछ फ्री है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ें फ्री। एक्चुअली पहले बिजली का था कि फ्री, पानी का भी था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता। जब से केजरीवाल जी हमारे स्वर्ग के द्वार गए थे, आप समझ रहे हैं, वहाँ से जाने के बाद तो सब कुछ वापस डबल ही हो गया है। तो एक्चुअली फ्री तो कुछ नहीं लग रहा हमें। तो वो ये कह रहे हैं ना कि अब फिर एक बार सरकार आएगी तो हम अब चुनाव के बाद फ्री करेंगे। देखिए, जिसको फ्री का खाना है वो आप फ्री लिए, हमको तो फ्री चाहिए नहीं, कुछ फ्री नहीं चाहिए। यहाँ की मेजर समस्या जो है वो क्या है पालम में? क्या पालम में जो वादे किए गए थे, यहाँ के विधायक हैं, महिला हैं, वो भी क्या वो महिलाओं के प्रति या यहाँ पालम के प्रति जो है वो काम कर रही है? देखिए, इतने साल से भावना गौड़ जी को जो हमारे यहाँ पर है, मैंने आज तक उनको कहीं नहीं देखा। इलेक्शन के टाइम पे वो दिखती हैं, ऐसे हाथ में माला, गले में माला, वो दिखती हैं। इसके बाद वो कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, आज तक वो उन्होंने किसी के लिए भी नहीं पूछा होगा जाके कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ इतना ढेर लग जाता है। आप गांव के चौक पे जाकर देखिए, पानी भर जाता है। मैं यही वर्किंग हूँ, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। आप अभी भी नॉर्मल जाके देख लीजिए कितनी गंदगी है। मतलब मैं कुछ उनके बारे में ये नहीं कहूँगी।
लंदन पेरिस तो नहीं बना, हाँ, लेकिन यमुना खादर जरूर बन गया है। यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे आप देख सकते हैं, और मेरे को तो कोई फैसिलिटी नहीं दिखती है। और नेता वेता सब ऐसे ही हैं, इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते हैं, जैसे बरसात के टाइम कुकर मुत्ते, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। मैम, जैसे कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं और यहाँ पर रह आपके जो माता पिता होंगे या सास ससुर होंगे वो बुजुर्ग होंगे, तो इसी के साथ उनके लिए संजीवनी योजना की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, कह रही है कि 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज हम फ्री कराएंगे। ये बात केजरीवाल कह रहे हैं। संजीवनी केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, आपने शायद मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पहले देखा होगा कि नकली दवाइयाँ जो मिली थी, तो वो बुजुर्ग तो जो बेचारे 4 साल जिएंगे वो तो साल भर में निकल ली होंगे आधे से ज़्यादा। तो मैं तो उनकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करती। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर है और महिला सुरक्षित नहीं है। मोदी बेचारे क्या क्या करेंगे, कुछ हम आम पब्लिक है, हम लोगों के हाथों में भी यही थोड़ा ना कि मान लो कि कोई नेता बना दिया तो वो पर पर्सन को जाके देखेगा, कुछ खुद की भी जिम्मेदारी होती है। हम नेता किस लिए चुनते हैं? नेता भी तो हम इसलिए चुनते हैं। के टाइम पे कहा गया था शीला दीक्षित राज्य सरकार जिम्मेदार है, आज राज्य सरकार कह रही है कि गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम ना कुछ बोले तो सही है, ये तो सब चलता रहेगा, ना कोई सही है ना गलत है। लेकिन हाँ, जो कुछ कर रहे हैं चलो छोटी जनता के लिए, लेकिन इतना जो किया धर्म को लेके या हिंदुओं को लेके या मुस्लिमों को लेके, ये नहीं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए किया। आप ये देखिए 3 तलाक के लिए, उसके लिए भी कितना किया, ये नहीं कि हिंदुओं के लिए मुस्लिम्स के लिए भी बहुत किया। तो मैं तो यही कहूँगी जो देश को आगे बढ़ाए उसके साथ चले। आपको लगता है कि देश आगे कौन बढ़ा? मोदी। मोदी। सर क्या नाम है आपका? रत्नेश। सर ये बताइए, इस बार पालम की जनता दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी की सरकार इस बार। बीजेपी क्यों लगता है आपको कि बेटर? देखिए, अब दोनों को देख भी लिया हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस की भी सरकार देख ली है। अब परिवर्तन चाहिए दिल्ली में, परिवर्तन। इसी के साथ ये बताइए सर, पालम विधानसभा में 5 साल पहले क्या जो वादे किए गए थे यहाँ की विधायक के द्वारा, कितने पूरे हुए और कितने नहीं? देखिए, यही कारण है क्या? हाँ, यही कारण है बदलाव में, यही कारण है कि जो वादे इन्होंने पूरे किए थे वो नहीं हो पाए, उसको डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए अब बदलाव की जरूरत है। ऐसे कौन कौन से मेजर चीजें रही जिस पर कहा गया था कि हम पालम में ये तमाम काम करेंगे पर वो नहीं हुए? ऐसी क्या समस्याएं हैं? देखिए, अभी समस्याएं तो बहुत सारे, तो ट्रैफिक की यहाँ पे लोकल समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इन सब समस्याओं पे खरे नहीं उतरे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमसे ज़्यादा दिल्ली में किसी और ने काम नहीं किया, हम दिल्ली को आगे लेकर। तो दिल्ली लंदन बन तो गया, देखते हैं, बारिश होती है तो यहाँ बहाव होता है, यहाँ पे ये चक्कर पे देखिए बाढ़ आ जाती है, नाव लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ गोल चक्कर पे। कट्टर ईमानदार और कोई कट्टर भ्रष्टाचारी है, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। शराब घोटाले में देख रहे हो किस तरह से उन्होंने काम बढ़िया किया। यहाँ बरसात में देखिए कितना अच्छा काम यहाँ पे होता है, बाढ़ आ जाती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, 5 मिनट के अंदर ही इतना बहाव आ जाता है कि बहुत दिक्कत होती है। अभी आपने मुझे क्या अभी देखो, अभी यहाँ जाम लग जाता है, बैटरी रिक्शा वाले जाम लगा दे, यहाँ निकल के दिखाओ, एम्बुलेंस यहाँ से निकाल के दिखा दो, तालाब बन बुरे हालत हो जाती है। नहीं, देखिए, ड्रा बिड्रा दोनों पॉइंट सबके अंदर होता है, लेकिन जनता सफर करती है। आखिर एटलीस्ट यहाँ केजरीवाल कितने दिन आए यहाँ बाढ़ में देखने के लिए लोगों को? कभी कोई आता है नेता? कोई नहीं आता देखने के लिए। देखिए, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले शराब घोटाले का जिक्र किया है, उसमें भी ईडी की जांच फिर एक बार शुरू हो। कि वो जांच का विषय है, उसमें हम लोग अभी कॉमन आदमी हम लोग इतना कुछ नहीं बोल सकते। वो तो मतलब जैसे कि आपको भी चीजें पता है कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, इसका कितना असर देखा जाएगा विधानसभा? उसका पूरा असर दिखेगा, उसका पूरा असर देखने के आसार हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ऐसे थोड़ी नहीं ईडी किसी को उठा ले जाएगी। हमें आपको किसी को नहीं उठा ले जा रही ईडी, कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा तभी तो उठा के ले जा रहे। जेल के अंदर थे उनके 3-3 विधायक मंत्री, सब लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ किए हो। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इन तमाम चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इसी के साथ ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस बार अगर आप लोगों को फ्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। देखिए, फ्री कितना, फ्री का भी एक लेवल होता है ना। आखिर फ्री कोई चीज़ फ्री है क्या इस दुनिया में? कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हमारे में से ही निकाल के हमें दे रहे हैं। टैक्स लोग भरते हैं, उसी टैक्स को देते हैं। फ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जनता को समझ में आना चाहिए ना कि फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है, बस वो दिमाग घुमा रहे हैं, टोपी घुमाने वाली बात। 2100 रुपये कुछ कर दें 2100 और अच्छी बात है, हम तो कहेंगे और दें 2100 के 5000 दें, हम तो सब लोग खुश हैं। फ्री की रेवड़ी है, 2100 क्या 2000 दें, 5000 दें, हम तो कहेंगे और दें लोगों को। लोगों को पंगु बना दें, घर बैठे हम लोग भी बैठे, 5000 महिलाओं को तो 5000 हम लोग भी, क्या जरूरत है काम करने के लोगों? हमने काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि 3 साल कोविड था, 2 साल पे हम पे केस लगा। बहानेबाजी। कोविड में इन्होंने क्या हालत कर दी दिल्ली के लोगों, सब जानते हैं। ऑक्सीजन के लिए बुरा हाल हो गया है दिल्ली में, अभी भी लोगों का बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या हालत है आप लोग देख ही रहे हो।
क्या क्या ग्रैप 1 ग्रैप 2 ग्रैप 3 लगाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल बंद करके बैठे, पहले ठंड की वजह से स्कूल में छुट्टियां होती थी, प्रदूषण की वजह से स्कूल में छुट्टियां पड़ रही। तो स्थिति सामान्य नहीं है दिल्ली की। ये सब सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं ना। हर घर में कफ, कोल्ड और अस्थमा के मरीज हो गए हैं। इकोनॉमिकली देखा जाए तो हर घर के अंदर कफ, कोल्ड, अस्थमा के मरीज हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोविड तो अभी समय तो कोविड नहीं है ना, लेकिन हर आदमी सफ़र कर रहा है। तो इसके लिए तो कहीं न कहीं सरकार 5 साल मांग रही है आम आदमी। कुछ नहीं करने, फिर से लंदन बना देंगे दिल्ली को। हम लोग पहले ही ठीक हैं, लंदन बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ठीक है, पता चला। क्या नाम है आपका? गौतम नाम है मेरा। गौतम जी, ये बताइए इस बार क्या मांग है जनता की? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, क्या मूड है? बीजेपी की है। बीजेपी क्यों लग रहा है आपको? क्या? बीजेपी बेहतर है। इधर आम आदमी पार्टी की से नाला सड़क इस सब कामयाबी नहीं हुआ है, पानी का बहाव नहीं हुआ है इधर। इस तरह से अभी हम लोग का बीजेपी की तरफ है। यहाँ की जो विधायक हैं भावना गौड़, वो एक बार भी देखने के लिए नहीं आ रही हैं। एक बार भी नहीं आई इधर। कितनी मेजर्स, कितनी और समस्या जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं? ये पानी, सड़क, बिजली, यही सब है। थोड़ा बिजली तो ऐसे फ्री कर दिया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सड़क जाम रहता है, नाला, मच्छर। इस बार भी डेंगू था कितना, मलेरिया का भी प्रकोप रहता है इधर। ये कुछ नहीं हुआ है इस बार। आप जिस मोदी की सरकार को लाने की बात कर रहे हैं, उनको तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा मोदी तो चोर है। चोर वैसे भी ये जो फिर फंसा है घोटाले में, फंसा है केजरीवाल भी फंसा है शराब घोटाले में। तो वैसे एक विपक्ष दूसरा विपक्ष आरोप लगाता रहता है। कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं। ईमानदार कौन है? क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार आ रही है? इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा फिर सरकार आ रही है। जो काम केजरीवाल ने किया है वो किसी ने ना किया है। बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, भावना गौड़ से मेरी सीधी बातचीत है। जो काम भावना गौड़ ने मैंने क्या करवा दिए, यहाँ के नाले की सफाई वे सारे कर दिए हैं। वो कह रहे हैं डेंगू की समस्या है। यार नू तो डेंगू मलेरिया की वजह तो है, कर भी रहा है। कला भावना कोड खुद आती है, ये मच्छर मारने की दवाई है, धुआं प्रदूषण ये चलाती है, सारे काम कर रही है। और अपने राजनगर से भूपेंद्र जी जून शराब घोटाले में अब फिर एक बार ईडी की जांच शुरू हो गई है। अरविंद के ये तो कुछ जबरदस्ती को कुछ भी कराते हैं इनके हाथ में। तो बेमता ईडी कुछ भी कराते हैं। बेचारे राहुल गांधी के पीछे भी ईडी पड़ी थी, जब भी कुछ नहीं होया। ये भी वजह से अंग्रेज को बेल पर है ना नेशनल हेराल्ड। बताओ कुछ भी है, मतलब फंसा रहे हैं इसको, अरविंद केजरीवाल को। मैजिन का ये और मोदी ने जो ये काम कर रहा है, कौन सा नोटबंदी जो करा है, अब इस बैंक में 10 की और 20 की 50 की गड्डी नहीं आ रही है। मैं रोज जाने ब्याह शादी थी, जब भी मैंने कहा करे आ नहीं रहे। बैंक से जाके पूछिए उसमें गवर्नमेंट का क्या जिद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है। रामवीर जी, ये बताइए इस बार पालम की जनता का क्या मूड है? किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, इसलिए आई। सर, क्या क्या काम आपको लगता है कि बीजेपी सही कर रही है? और पालम की अगर मेजरली बात की जाए तो क्या क्या समस्या जो हैं वो यहाँ पर हैं? और 2020 में भी आपने किसको वोट दिया था, ये भी बताइए। मैं तो लगातार ही बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन क्या जो है यहाँ पे समस्या जो है, सुबह सुबह जब पानी आता है वो कभी काला आता है, कभी नीला आता है, कभी पीला आता है। तो बिल्कुल ये तमाम समस्याओं पे हाँ, और यहाँ पे डिस्पेंसरियों का भी बुरा हाल है। आप देखिए कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, गलियों में जो है टूट गई है, 10-10 साल से गलियाँ नहीं बनी है। कहते हैं हम कट्टर ईमानदारी से दिल्ली में। झूठ बोलता है, वो झूठा आदमी है। और जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री को तो आम आदमी पार्टी चोर बता रही है। संजय सिंह कहते हैं चोर है। वो खुद ही चोर है, खुद ही चोर है। कह रहे हैं कि आज तमाम समाजों का अपमान कर रही है, इसी के साथ पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है बीजेपी। ऐसा है, वो खुद ही अपमान करते हैं। वो खुद ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों को खुद नहीं पता कि कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो ऐसे ही वहाँ पे झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अभी बोलते हैं कि जो एलजी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते। फिर वो ये कहते हैं कि मैं 2100 रुपये दे दूंगा। कहाँ से दे देगा वो, जब एलजी काम ही नहीं करने देगा उसको, तो फिर कहाँ से आएंगे ये बताइए ना। आपका कहना है कि 2020 में अगर 25 में वो फिर से जीतते हैं तो फिर एक बार राजनीति करके कहा जाएगा कि काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी, आप इसी को शो कर लो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। आज केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था खराब है ना, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था खराब है। दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था खराब है तो उसके लिए जो है दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं
कि हमारे हाथ में है। देखिए छोटे छोटे बच्चे का नाम जो है नशे की लत में है, बुरा हाल है का बहुत, लेकिन का नाम जो है वो बहुत वैसा हाल है कि बहुत मतलब समझ नहीं सकते हम। चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्गों के लिए तो संजीवनी योजना लाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। वो झूठा आदमी क्या लाएगा, वो झूठा आदमी कुछ नहीं लेकर आएगा। कह रहे मुद्दे भटका रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कोई विकास नहीं कर रहा। आप देखिए कि ना अंदर जाके देखोगे ना, गलियां टूटी पड़ी है, बुरा हाल है बहुत ज़्यादा का। 5 साल और दीजिए तब का किया जाएगा, क्योंकि 3 साल कोविड ले गया। 10 साल में तो कर नहीं पाया, अब क्या करेगा? जो 10 साल में नहीं कर पाया वो आदमी अब क्या कर पाएगा? ये बताइए, शराब घोटाले में फिर एक बार जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अभी तो वो शराब घोटाला ही लगा है। अभी तो ना जो है स्कूलों का जो घोटाला जो लिखड़ेगा, जो कमरे बनाए हैं ना, उनमें आप ना उसके करा प्लस्तर हटाइए, उसमें लात मारिए, दीवार में पार हो जाएगा। हाँ, जो राख की ईंटें लगा रखी ना, जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रखा है, वो चेक की जाएगी। एकदम से थर्ड क्वालिटी का काम किया है उसने। वो तो कहते हैं हमारे स्कूलों की तारीफ अमेरिका में भी है। नहीं नहीं, झूठ बोलता है। आप स्कूलों के बच्चों से कहना पूछिए ना जाके ना, जो वहाँ अंदर स्कूल में जाके बच्चों से खुद जाके पूछिए, पता लग जाएगा ऑटोमेटिक वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है, क्या आता है उनको। कुछ नहीं है, मतलब स्कूल में शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। शिक्षा पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। झूठे बिल बनते हैं, झूठे हर चीज़ के सब कुछ झूठे बिल बनते हैं। कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं होता। चलिए, इसी के साथ मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने शराब घोटाले का जिक्र किया, उस पर ही मनीष सिसोदिया को आप जानते होंगे, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कहाँ है सबूत के वो केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही है। ऐसा है, वो लोग कहना सबूत तो पहले ही मिटा देते हैं, तो कहना सबूत कहाँ से आएंगे? सबूत तो वो पहले मिटा के चलते हैं। सबूत पूछ रहे हो, कोई काम नहीं किया, बुरा हाल है यहाँ पे। कहना जो है कोई सब छोड़ो, आप कह रहे हो कुछ काम नहीं किया, कम से कम फ्री तो दिया है उन्होंने। क्या फ्री दिया है उन्होंने? क्या फ्री दिया है? क्या फ्री दिया है? हमें तो कहना नहीं चाहिए फ्री, हमें फ्री नहीं चाहिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए फ्री।